Hello बच्चों, how are you? This is Atul Sinha, MSc, LLB, B.Ed. I have 20-year vast experience in different institutions as well as in the CBSE school also. I was PGT in 2004, 2005, 2006, 2007. बच्चों हमने B.Ed किया 2003 में, उसके बाद हमने 4 साल तक CBSE का मैं टीचर भी रहा हूँ. And alongside it, I started taking classes in the Sachdeva College, New PT Sachdeva College. देन आफ्टर आपको मैं बता चुका हूँ कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ाया. तो आपको यहाँ पे दैट इज इन द यूट्यूब चैनल पे हमने केमिस्ट्री की 4-5 लेक्चर दी है और इसके साथ फिजिक्स की, बायोलॉजी, हिस्ट्री एज वेल एज दैट इज पॉलिटी, इनकी क्लास हमने दी है. केमिस्ट्री में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था बच्चों तुम्हें, that is atomic structure, and then after that is electronic configuration. Electronic configuration, that is how to write the electronic configuration, how the electron arrange around the nucleus. इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. इन बिटवीन एनडीए का पेपर हुआ, थोड़ा सा गैप आया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद a new energy for the new session. एंड इन कंसिक्वेंस आपको अनअकैडमी के प्लस पे हमने एक दैट इज बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस एनडीए 2020, जो जस्ट 2 डेज बैक शुरू हुआ है. आज 3rd डे है. इसमें मैं 15 डेज फिजिक्स, 15 डे केमिस्ट्री और 15 डे बायो की क्लास दे रहा हूँ. देन आफ्टर 10 डेज का 3 महीने और स्लॉट चलेगा. मींस कुल 4.5 मंथ का कोर्स है. 135 लेक्चर एट द प्लस. अलोंगसाइड इट आपको मैं दैट इज स्पेशल क्लास भी लगभग 150 दूंगा. रोज स्पेशल क्लास होती है. दैट इज टुडे इटसेल्फ 6:30 पे क्लास है. तो डू ज्वाइन दिस कोर्स. अभी अभी कानपुर से, मुजफ्फरपुर से अलग अलग बच्चे जगह जगह से ज्वाइन कर रहे हैं और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर रहे हैं. रेफरल कोड है मेरा अतुल सिन्हा. अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल करके और अनअकैडमी के प्लस पे बच्चों आप हमारा स्टूडेंट बन जाइए और आपको 2021 का एनडीए बिल्कुल हर हालत में क्लियर होगा. इट यू विल फेस नो प्रॉब्लम. आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. अभी कमिंग जो लास्ट एग्जाम हुआ है, लास्ट जो एग्जाम हुआ है 6 सितंबर, उसमें आउट ऑफ 50 45 प्लस क्वेश्चन वही आए हैं जो हम लोग डिस्कस किए थे. तो यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार और एज पर दैट इज द मूड ऑफ द एग्जाम, यूपीएससी के पैटर्न को ध्यान में देखते हुए हम अपना सारा लेक्चर डिजाइन करते हैं और उसमें अपना क्वेश्चन आता है. ठीक है. एक लक्ष्य के नाम से हम सीडीएस सीएपीएफ कैट का क्लास चला रहे हैं जो कि 10-15 में होती है. 100 लेक्चर है. उसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ा रहा हूँ आपको और साथ साथ में उसमें एक इकोनॉमिक्स, पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी टॉपिक चल रहा है जो जिसकी की क्लास मैं स्पेशल क्लास 9 बजे देता हूँ. उसको ज्वाइन कीजिए. और बच्चों एक और बैच हमने एनडीए के लिए लॉन्च किया है जिसमें दैट इज फेब और मार्च में मैं आपको दैट इज बायोलॉजी एंड दैट इज केमिस्ट्री की क्लास दूंगा. 2 मंथ में पूरा कंप्लीट होगा. वो बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और उसमें बाकी एडुकेटर पढ़ा रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. पहले आपको मैं बता दूं कि आपने जब पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, हाउ द इलेक्ट्रॉन अरेंज, उसके लिए अबव प्रिंसिपल हमने पढ़ा था. उसके पहले बोर-ब्यूरी मॉडल पढ़ा था. बोर-ब्यूरी मॉडल में आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं और उसके बाद अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था. नाउ लेट अस, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है. नो, दैट इज क्वाइट डिफरेंट है. आज आप बच्चों डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. लेट अस स्टार्ट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं. It could not be zero. Valence electron could not be zero.
ओके, संयोजक इलेक्ट्रॉन कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही। तो जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया है 281, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। क्लोरीन 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वैलेंसी क्या आता है? तो बच्चों, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी तत्व के परमाणु के प्रतिक्रिया करने की क्षमता को उसकी हम संयोजकता कहते हैं। एंड वैलेंसी कुड बी 0, संयोजकता शून्य हो सकती है। किसकी संयोजकता शून्य है? विच एलिमेंट ऑफ वैलेंसी 0? तो दैट इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These elements have valence electron 2888888, but the valency is 0. क्यों? क्योंकि हीलियम का सेल में के सेल है, के सेल की क्षमता कितनी है? The K cell maximum electron could be accommodated is 2. Then after L, M, N, O, P, Q, last electron, the no more than 8 electron could be accommodated in the outermost orbit of atom of an element. बढ़ चुके हैं आप बैलेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम कह सकते हैं कि द डुप्लेट फॉर हीलियम एंड ऑक्टेट फॉर ऑल दिस 5 एलिमेंट, डुप्लेट एंड ऑक्टेट ऑफ दिस एलिमेंट हैज बीन कंप्लीट। It means they neither lose electron nor give electron nor share electron, and their valency is 0. That's why their valency is 0. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 0 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2888888 है। ओके, तो दैट्स व्हाई प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड इनर्ट गैस। इसको हम क्या कहते थे? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मतलब ये प्रतिक्रिया नहीं करते, they did not take part in reaction, it is right, but later we came to know that they are in the reactant side as well as in the product side. Reactant side में भी है, product side में भी है, means they directly did not give and take electron, not share electron, but they are in between the reaction. Reaction के बीच में तो ये है, so it means they affect the reaction and affected by the reaction. That's why we can better say them as noble gas. Noble gas कह सकते हैं हम इसको। And because of the fact its valency is 0, they are called zero group element. They are called zero group element. They place in 18 group of the periodic table. That's why it is also called 18 group element. And they did not react. That's why they are better known as noble gas. And they rarely occur in atmosphere. That's why they are called rare gas too. Got it? Now the question will be asked that which noble gas occur in maximum percentage in atmosphere. पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नोबल गैस में कौन पाया जाता है? रेयर बच्चे आंसर दे पाते हैं। द आंसर इज आर्गन। मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अब 78%, ऑक्सीजन इज 21%, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। सम रेफरेंस इज दैट 20.9%, दोनों में से कोई ले लो, मैक्सिमम 21% हम लोग मानते हैं। देन आफ्टर थर्ड वन विल बी आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, मेक इट 99, एंड रेस्ट 1% में सबसे ज्यादा आर्गन 0.18%। देन फोर्थ पोजीशन आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%। तो नोबल गैस, among the noble gas maximum percentage in atmosphere is of argon. आर्गन का मैक्सिमम परसेंटेज है वायुमंडल में। एक क्वेश्चन अब ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हिच नोबल गैस डज नॉट अकर इन एटमॉस्फेयर। कौन सा नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? द आंसर इज रेडॉन। रेडॉन डज नॉट अकर इन एटमॉस्फेयर। we obtain radon by breaking the rock से तोड़ के निकाला जाता है। Got it? Now we have written that is sodium has electronic configuration 281, chlorine has electronic configuration 287. तो outermost orbit में हमने पढ़ा है कि no more than 8 electron will be there in the outermost orbit of atom of an element. तो what happens, सोडियम के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो पाए है,
either it has to lose 1 electron or gain 7 electron. Losing 1 electron is more easy than taking 7 electron. That's why sodium loses 1 electron and chlorine has 7 electron in outermost orbit. Means either it has to gain 1 electron or lose 7 electron to make the octet complete. So gaining 1 electron is more that is easier. That's why sodium loses, chlorine gain, and the bond form is NaCl, that is common salt. And due to the give and take of the electron, the bond is formed. That's why it is called electrovalent or ionic bond. Electrovalent or ionic bond. Sodium is a non-metal, sodium is a metal, chlorine is a non-metal. Sodium is a metal, chlorine is a non-metal. That's why we can say the bond formed between the metal and non-metal is electrovalent or ionic bond. Bond formed between the metal and non-metal is electrovalent or ionic bond. धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बंधन बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैटायन कहते हैं उसको, पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज, इसको एनायन, and cation anion is called ions. Ions is of two type, cation and electron anion, है ना। पॉजिटिव चार्ज को cation कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन एनायन कहते हैं। आयन इज ऑफ टू टाइप। तो इतनी बातें आपने सीखी इसमें। नाउ कम टू द पॉइंट कि सोडियम और क्लोरीन तो मेटल नॉन मेटल है, तो इसमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। अब आ जाइए कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो 7 वाले को दे देगा। The element having 2 valence electron will give to the 6 electron, that is the element having 6 electron in outermost. मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है। एनी एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 and 3 आर कॉल्ड मेटल। पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। तो 1 2 and 3 एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ को, तो जिसके पास द एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 विल लूज टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसको दे देगा नॉन मेटल को। द एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 विल गिव टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैविंग 6 एलिमेंट 6 इलेक्ट्रॉन 6 वाले को दे देगा। एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैविंग 3 विल गिव टू द एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। एक वाला 7 वाले को दे देगा, जिसके पास 2 है वो 6 वाले को दे देगा, जिसके पास 3 है वो 5 वाले को दे देगा। And in this way, the bond formed between the non-metal and metal is called electrovalent or ionic bond. Now, one point is main point I want to add, that is Henry Lewis. Henry Lewis give the Lewis structure. Henry Lewis ने क्या कहा? Lewis structure दिया. He proposed that electron either should be that is indicated or denoted by, better you can say denoted by dot or cross. इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से या क्रॉस से शो कर सकते हैं। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे डॉट से शो कर दिया। अगर हम हाइड्रोजन के को क्रॉस से शो कर दें, then what will happen? One hydrogen combined with the one electron of carbon, another hydrogen combined with another that is electron of carbon, third one combined with the third electron of carbon, and fourth hydrogen combined with the fourth, that is electron of carbon. In this way, 4 hydrogen element come closer to carbon and make CH4. 2 electron can be represented by a line. तो इस तरह से हम ये बॉन्ड को दिखा सकते हैं CH4. This is called methane. This bond is called methane. Compound is formed is called methane. Carbon is a non-metal. Hydrogen is a non-metal. That is bond formed between the non-metal is covalent bond. और धातु के बीच में सहसंयोजक बंधन बनता है, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। दोनों के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? तो दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड और सहसंयोजक बंधन बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द मेटल between metal non metal and one point is that कि no bond form between the metal and metal. मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, मेटल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3,
तो नो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड मेटल, धातु धातु के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता। अगर कोई मेटालिक बॉन्ड की हम लोग चर्चा करेंगे बॉन्डिंग में, तो दैट इज जस्ट इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स, नो बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग नहीं। Next point, the element we have discussed, that is one electron having one valence electron will give to 6 or 7 electron, valence electron having 7. The valence electron element having valence electron 2 will give to the element having valence electron 6. The element having valence electron 3 will give to the element having valence electron 5. But what happened for the carbon? Carbon is a tetravalent element. कार्बन में क्या है? टेट्रावैलेंसी है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा? 2 and 4, 1s2, 2s2, 2p2, तो 4 इलेक्ट्रॉन इज देयर, मींस कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। Okay, and second major point is that small atomic radii. Carbon has very small atomic radii. Particular property of carbon we are going to discuss today with बच्चों। इसके बाद second में कि small atomic radii, carbon is placed in the 14th group, and as we move from left to right in periodic table, the atomic size decreases up to 17 group. We will discuss in the periodic table और periodic classification of element में पढ़ेंगे। यहाँ मैं इतना मेंशन कर दूं कि atomic radii decreases from 1st to 17th, and 18 group size is bigger than the first one because of the van der Waals force. van der Waals force के चलते 18 group element का size फर्स्ट से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ चुका है एसएससी ग्रेजुएट लेवल में कि atomic radius from left to right what happen? Answer is it decreases from 1st to 17, and 18 group element is the bigger than first one because of van der Waals force. And atomic, that is size, if we will ask decrease, increase or uneven, answer is uneven, क्योंकि 17 तक डिक्रीज कर रहा है, 3 बड़ा हो। अगर इस तरह का ऑप्शन रहेगा तब लगाइएगा, अदरवाइज अनइवन। तो कार्बन फॉल इन 14 ग्रुप, 14 ग्रुप में कार्बन आता है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है स्मॉल एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ द कार्बन इज वेरी स्मॉल। सेकंड प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंसी मींस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, therefore giving 4 electron or taking 4 electron to complete the octet, both are tough due to the energy consideration. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 प्रोटॉन can't hold 10 electron if it snatch 4 electron from any other element. अगर किसी एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन से ले लेता है किसी से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 ले लेगा, तो इसके बाद 10 हो जाएगा, 10 नहीं रख सकता ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, जो उसके पास प्रोटॉन की क्षमता नहीं है। एंड स्नैचिंग 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन बाय एनी एलिमेंट इज आल्सो टफ। 4 इलेक्ट्रॉन को खींच ले कार्बन से, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसी का रीजन मैंने दिया पहले कि स्मॉल एटॉमिक रेडियस, रेडियस इसका छोटा है, एटम पल्स से लेके 617 तक श्रिंक करता जाता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता जाता है, इसलिए एटम छोटा होता जाता है, छोटा हो जाता है, ऑर्बिट नहीं बढ़ता है। टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, क्योंकि वहां पे दैट इज ऑर्बिट बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो जाता है, फोर्स ज्यादा हो जाता है, इसलिए एटम छोटा होता जाता है। 14 ग्रुप एलिमेंट का एटम का साइज सबसे छोटा है, दैट इज कंपैरेटिवली बाकी 13 से छोटा है, तो दैट्स व्हाई कार्बन लूज नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद इटसेल्फ। कार्बन 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 लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है, मिलियंस ऑफ मिलियन कार्बन कंपाउंड एक साथ बना सकते हैं, और दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद इटसेल्फ। इतनी जबरदस्त क्षमता किसी एलिमेंट में नहीं है। तो ड्यू टू दिस 3 दैट इज प्रॉपर्टीज, स्मॉल एटॉमिक रेडियस, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, ड्यू टू दिस 3 दैट इज रीजंस the carbon form millions of million compound, and rest of the other element only make 5 to 6,000 compound. That's why therefore carbon is studied in a separate chemistry called organic chemistry. Organic chemistry हमने तो बच्चों फिजिकल, एनालिटिकल, है ना, उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 4 अलग अलग प्रोफेसर हमारे राजेंद्र कॉलेज छपरा में थे, हमने पढ़ा है, और सब कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का जमाना था उस समय। द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ राजेंद्र कॉलेज वाज वेरी वेरी रिच
20 ईयर तक लगातार वहीं के टॉपर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के, और हमारे मामा भी उसमें एनालिटिकल के प्रोफेसर थे। तो सबका हम लोग का बहुत ही गुरु मतलब कि प्रसाद मिला है, जिसका कि रीजन है कि हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ। ये 4 प्रॉपर्टी के चलते कार्बन अलग एलिमेंट दैट इज स्टडी किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आया है, एनडीए का क्वेश्चन है, 2 साल पहले आ चुका है कि विच एलिमेंट फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, आंसर इज कार्बन, और इसका मैं रीजन बता दिया। Carbon is a non-metal, hydrogen is a non-metal, the bond formed between the non-metal is covalent bond, we have discussed already, and no bond formed between the metal and metals. So this is all about बच्चों, आज मैंने आपको एक बहुत छोटा टॉपिक जानबूझ के कराया, so that you start learning। नए बैच के लिए मैंने अभी अभी बताया है कि एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस के नाम से अनअकैडमी के प्लस पे हम एक बैच लेके आए हैं। 2 दिन हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 135 लेक्चर, right from 16th of September up to 31st of Jan 2021. I am going to deliver alongside it daily practice, previous year question की practice as well as question, model question, उस पर discussion और mock test, mega mock test, all for you people, young people, that is 12 pass and appearing। आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, इसको ज्वाइन कीजिए। CDSE PFF कैट के लिए लक्ष्य के नाम से मेरा एक बैच चल रहा है अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे, उसमें 100 लेक्चर हैं, दैट इज 10-15 रात में नहीं वो क्लास होती है पर डे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर ऑफिस भी करते हैं तब भी आप आ सकते हैं। और बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दैट इज छत्तीसगढ़ के बच्चे, जितने भी हिंदी हार्टलैंड के बच्चे हैं, आप भारी संख्या में आ जाएं, क्योंकि आप ही के बीच का अतुल सिन्हा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लास, जिसमें आपको इंडियन लैंग्वेज में आपके मूड के अनुसार सब कुछ बताया जाएगा और आप एग्जाम क्लियर कीजिए। Alongside it, my class, any plus class or a special class is also helpful for the SSB exam, because this is a bilingual class and you can learn so much etiquettes, so much presentation, and whatever I have learned throughout my life, that is devoted completely in the teaching learning process, that this is all about. So show that बच्चों, do join my lecture course for CDSE, PFF, CAPF, FCAT के लिए, NDA के लिए और XY ग्रुप के लिए और नेवी के लिए आप मेरा ये एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस दैट इज NDA 2020 ज्वाइन कीजिए। और मेरा रेफरल कोड मत भूलिए, अतुल सिन्हा मेरा रेफरल कोड है, सिंपल सा है, अतुल सिन्हा पर लगाना है रेफरल कोड और आप 10% का डिस्काउंट पाएंगे। उसमें 10% डिस्काउंट, साल भर का अगर ऐसा लेते हैं हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 6 महीना का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, साल भर का लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है रेट में और उसमें बहुत ही कम फीस का अंतर है। तो आप 1 साल तक जुड़े रह सकते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। इट इज अप टू यू and do like this video and share also. My main goal is to join the that is plus course of Unacademy, and you will get benefited is my firm belief. Goodbye बच्चों, see you.